पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी योगेश। मेरा नाम योगेश है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि कई बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता, यहाँ तक कि मैं अपने भाई बहन और अपने माता पिता पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। इसी वजह से मैंने शादी भी नहीं की, मैं किसी रिलेशन में भी नहीं बंधा, क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि ख़ास तौर पर मैं फीमेल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्यों मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। योगेश जी ने जब हमसे बात की तो वह बहुत परेशान थे, बल्कि उनके माता पिता भी उनकी इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान थे, बहुत अपसेट थे। वैसे दुनिया में सभी लोग परेशान हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का डाइवोर्स नहीं हो रहा। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन अगर कुछ पल आराम से बैठकर सोचा जाए, शांति से सोचा जाए, तो सब चक्कर कर्मों का है। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में झांक कर देखिए। जरा भी कोई छोटी सी बात भी अगर आपको कुछ कह दे तो आप उसमें ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, क्योंकि हम लोगों में आज के टाइम में पेशेंस नहीं है। और इसी चक्कर में अगर हम किसी को कोई चीज़, छोटी सी चीज़ बोलते हैं तो वो हमें फट से कुछ बद्दुआ या कुछ ऐसी बुरी बात बोल देता है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं चल के हमारी जीवन में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हम लोग छोटे से लालच के लिए किसी का भी बुरा कर देते हैं। योगेश के साथ भी कुछ ना कुछ कर्मों का ही चक्कर था। यह बात मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं। इसीलिए हमने योगेश का पीएलआर किया। पीएलआर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमने योगेश का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, वक्त के पन्नों को खोलना शुरू किया तो एक एक कर सब राज खुलने लगे। योगेश ने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा। कद लंबा, रंग गोरा, उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष। योगेश ने देखा कि ब्लैक कोट और पैंट पहने हुए है। जब योगेश की पास्ट लाइफ में थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश की तो योगेश ने देखा कि वह अपने परिवार के साथ है। उसके घर में उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी है जिसे वह बहुत प्यार करता है। हमने पूछा, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तो योगेश ने बताया, राधिका। हमने पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो उसने बताया, संध्या। और तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं लोग? रणविजय सिंह। हमने पूछा, क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं। क्या तुम्हारी बेटी या बीवी इस जन्म में भी किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे साथ हैं? नहीं। योगेश की लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़े तो वह रोने लगा। हमने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या देखा आपने जिसकी वजह से आप कोई दर्द महसूस कर रहे हैं? तो उसने बताया कि सब खत्म हो गया है। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूं, उससे बहुत प्यार से पाला, लेकिन वह घर से भाग गई किसी लड़के के साथ और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। योगेश यह सब कुछ बता रहा था लेकिन रो रहा था। हमने और आगे देखने को कहा तो उसने बताया कि मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दे दिया है, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। थोड़ा और आगे जानने को कहा तो योगेश ने बताया कि उसने अपने सर पर पिस्तौल रखकर खुद को गोली मार दी है, क्योंकि वह इस बेइज्जती को समाज में बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वह इस बेइज्जती के साथ समाज में जी नहीं सकेगा। योगेश ने देखा कि उसने खुदकुशी कर ली है। अब हर सवाल का जवाब मिल चुका था, क्योंकि योगेश किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। और उसके माइग्रेन की वजह क्या है? क्योंकि योगेश ने पास्ट लाइफ में खुदकुशी की थी, सर पर गोली मारकर। अपने आप को उसने गोली मारी थी अपने सर में और खुदकुशी की थी। वही दर्द उसने इस लाइफ में कैरी किया। और चूंकि उसकी अपनी बेटी ने उसे धोखा दिया था, जिसे वह बहुत प्यार करता था, और उसकी समाज में एक इज्जत थी, बहुत नाम था, और उसकी बेटी ने उसकी समाज में जो है उसकी इज्जत खराब कर दी, घर से भाग गई, और इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिससे उसने खुदकुशी कर ली। और इसी वजह से आज भी वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे उसके माँ बाप हो, वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी सोल ये सब जानती है, क्योंकि उसकी कॉस्मिक मेमोरी में सब चीजें स्टोर हैं। उसकी खुद की बेटी ने उसका विश्वास तोड़ा था, इसीलिए वह आज भी किसी फीमेल पर विश्वास नहीं कर पाता, भरोसा नहीं कर पाता। दोस्तों, पास्ट लाइफ रेग्रेशन जो होता है वो कम से कम 1 घंटे का सेशन होता है, लेकिन वीडियो में मैं आपको 8-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं इसमें सिर्फ ख़ास वजह ही अपलोड करता हूँ, जो कारण होता है मेन वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि हम लोग जान सकें, बहुत से लोग जो हैं वो कर्मों के बारे में जान सकें और जागरूक हो सके इस चीज़ के बारे में, ताकि इन चीज़ों को देख करके कर्म जो हैं वो हमारी लाइफ में कितनी बड़ी एक रोल प्ले करते हैं और इन्हीं चीज़ों को लोग समझ सकें। इसीलिए मैं सिर्फ मेन जो बात होती है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं कि मैं बेफालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ आधे घंटे की वीडियो बनाकर। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ, जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स करवाने जा रहे हैं। जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं वो हमसे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग लामा फेरा सीखना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से सिखाया जाएगा। और एक गुजारिश और है कि सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग सीरियसली इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ टाइम ख़राब करते हैं या कुछ लोग पूछते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देते, बार बार एक ही सवाल करते हैं, ऐसे लोग जो है वो कृपया दूर ही रहें, क्योंकि यह चीज़ें बहुत जो है वो स्पिरिचुअल होती हैं और इन चीज़ों का इस तरीके से मजाक बनाना शायद ठीक नहीं है। यह भी एक बुरा कर्म बन सकता है। इसलिए जो लोग सीरियस हैं इन चीज़ों को लेकर वही लोग कांटेक्ट करें। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।